Hello students, how are you all? I hope guys you all are fine. Guys, as you all know, in last classes we discussed about sorting. What is sorting? Sorting introduction, difference between stable and unstable sorting, adaptive non-adaptive sorting, in place and not in place sorting. बच्चों आईपी के अंदर चैप्टर नंबर 3 शुरू हो गया था. चैप्टर नंबर 3 के कुछ टॉपिक्स थे जिन्हें हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था. वो टॉपिक थे आपके सॉर्टिंग का इंट्रोडक्शन, स्टेबल और अनस्टेबल सॉर्टिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इन प्लेस और नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होती है, और अडेप्टिव और नॉन अडेप्टिव सॉर्टिंग के अंदर क्या है, अडेप्टिव और नॉन अडेप्टिव सॉर्टिंग क्या होती है. ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी. जब इस क्लास से पहले मैंने क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था सॉर्टिंग करने के कुछ मेथड्स होते हैं. आज के मॉड्यूल में और आज की क्लास में हम सॉर्टिंग करना ही सीखेंगे, उसके मेथड्स को समझेंगे कि एक्चुअल में कंपाइलर हमारा कंप्यूटर सिस्टम कैसे एलिमेंट्स को सॉर्ट करता है, कैसे वो सॉर्टिंग फॉर्म के अंदर आते हैं. वो मेथड्स के थ्रू आज हम उनको करना यहाँ पे सीखेंगे. तो हमारे मेथड जो है वो 5 मेथड है. पहला मेथड है बबल सॉर्ट. क्या नाम है बेटा? बबल सॉर्ट. दूसरा मेथड है जिसका नाम है सिलेक्शन सॉर्ट. तीसरा जो मेथड है उसका नाम है आपका इंसर्शन सॉर्ट. चौथे मेथड का नाम है बेटा आपका मर्ज सॉर्ट. और 5वें मेथड का नाम है आपका क्विक सॉर्ट. यानी ये 5 मेथड्स हैं जिन मेथड्स के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखिए आपको पढ़ना क्या है. एक्चुअल में इन मेथड्स की कुछ थ्योरी है, वो थ्योरी हमें पढ़नी है. इन मेथड्स की कुछ ना कुछ एल्गोरिथम्स हैं, वो एल्गोरिथम्स हमें पढ़नी है. और हमें ये सीखना है कि वो मेथड एक्चुअल में परफॉर्म कैसे होता है, कंपाइलर और फिर हमारा कंप्यूटर सिस्टम उस मेथड को कैसे परफॉर्म करते हैं. वही मैं आज आपको यहाँ पे करना सिखा रहा हूँ. तो आज के मॉड्यूल में मेथड्स को डिस्कस करेंगे और मेथड का जो सबसे पहला मेथड है आज हम उसे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बबल सॉर्ट. क्या नाम है बेटा? बबल सॉर्ट. आज मैं कुछ एलिमेंट्स लूंगा और उन एलिमेंट्स को बबल सॉर्ट मेथड के थ्रू आप सभी को सॉर्ट करके दिखाऊंगा. देखिए मैं कुछ एलिमेंट लिख रहा हूं. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 0 4 2 7 8 5. मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं 3 0 4 2 7 8 और आपका 5. अब हम इन सब मेथड्स को किसके थ्रू सॉल्व करेंगे? बबल सॉर्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे. तो देखिए बेटा कैसे होगा. सबसे पहले आपको शुरू के 2 एलिमेंट्स के नीचे ही अंडरलाइन करनी है, ठीक है. और आपको इन दोनों को चेक करना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, छोटे से बड़े में है या नहीं है. बड़े से छोटे में तो क्या होता है 3 0, मगर छोटे से बड़े में क्या होगा 0 3. तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है. तो ये नहीं है तो आप 0 को यहां लिख दो और 3 को इसके नीचे लिख दो. बाकी सबको आप यूं ही उतार दो, ठीक है. फिर आप अगले 2 एलिमेंट चेक करो 3 और 4. 3 और 4 ऑलरेडी किसमें है? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है. तो आप जगह चेंज नहीं करोगे, आप उसको एज इट इज यूं ही यहां पे लिख दोगे. क्लियर है बेटा. अगला पेयर बनेगा किसका? 4 और 2 का. तो 4 और 2 तो डिसेंडिंग में, हमें असेंडिंग में चाहिए तो हम लिखेंगे 2 और 4. यहां पे 3, यहां पे 0, यहां पे 7, 8 के नीचे 8, 5 के नीचे 5. अगला पेयर किसका बनेगा बेटा? 4 और 7 का. तो 4 और 7 तो ऑलरेडी सॉर्ट है, तो आप उन्हें क्या कर दीजिए? रिपीट कर दीजिए. फिर अगला पेयर बनेगा 7 और 8 का. 7 और 8 भी ऑलरेडी सॉर्टेड है. 0 3 2 4 7 8 और 5 उन्हें भी आप एज इट इज लिख दीजिए. अगला बनेगा 8 और 5 का. तो ये हो जाएंगे चेंज होके 5 और 8. 0 3 2 4 7. तो अब हम इक्वेशन के एंड में पहुंच गए. यानी हमने एक पास कंप्लीट कर लिया, एक बार हमने इस मेथड को कर लिया. अब हमारे पास ये नई इक्वेशन आई है, मगर ये इक्वेशन सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है. मगर ये इक्वेशन सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है. देखो अभी भी 0 3 2 4 7 5 8 है. अब इसे हमें और आगे और ज्यादा आगे कंटिन्यू करके अब हमें इसे सॉर्ट करना पड़ेगा. तो अब हमारे पास जो नए नंबर आए हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पे 0 3 2 4 7 5 और 8. अब दोबारा करेंगे 0 3 ऑलरेडी है, बाकी सबको यूं ही उतार देंगे.
3 2 सॉर्ट होंगे, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 7 5 और आपका 8। 3 4 ऑलरेडी है तो रिपीट कर दो, 0 2 3 4 7 5 8। 4 7 ऑलरेडी है, 0 2 3 4 7 5 8। अब 7 5 होंगे, 5 और 7, तो क्या बनी 0 2 3 4 7 8। 7 8 ऑलरेडी है, 0 2 3 4 5 7 8। क्लियर है। अब देखो बेटा यहाँ पे सेकंड पास हुआ है और इस सेकंड पास के अंदर आके हमारे सभी एलिमेंट्स क्या हो गए, सॉर्ट हो गए, 0 2 3 4 5 7 और 8। बबल सॉर्ट ऐसे काम करता है, इसमें क्या करा जाता है, दो दो एलिमेंट्स के पेयर बनाए जाते हैं, उन पेयर्स को कंपेयर किया जाता है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में यानी सॉर्टेड फॉर्म में है या नहीं है। ये ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है, ऐसा है तो आप उनको रिपीट कर दीजिए। जैसे 3 और 4 ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में थे तो हमने रिपीट कर दिया, मगर 4 और 2 सॉर्टेड फॉर्म में नहीं थे तो हमने उनकी जगह को बदल दिया 2 4। ऐसे इसके अंदर पास कंप्लीट होते जाएंगे और आपका बबल सॉर्ट का मेथड होता जाएगा। हम एक एग्जांपल और करते हैं बेटा बबल सॉर्ट का। ये तो एक एग्जांपल था जिसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हम एक एग्जांपल और करके देखते हैं हमारे बबल सॉर्ट के ऊपर, जिसको आपको समझ आएगा। बेटा ध्यान से देखना, हम सॉर्टिंग का पहला मेथड कर रहे हैं जिसका नाम है बबल सॉर्ट मेथड। कौन सा मेथड बेटा, बबल सॉर्ट मेथड। कुछ नंबर्स हमारे पास लाइक 4 2 7 6 8 9। क्लियर है, हमारे पास ये नंबर्स हैं और इन नंबर्स को हमें सॉर्टेड फॉर्म के अंदर बदलना है। तो सबसे पहले हम 4 और 2 को अंडरलाइन करेंगे, ये दोनों सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है तो मैं लिखेंगे 2, यहां पे लिखेंगे 4, यहां आएगा आपका 7 6 8 9 एज इट इज। फिर हम 4 और 7 को चेक करेंगे, ये ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में, तो सबको हम रिपीट कर देंगे 2 4 7 6 8 और आपका 9। अगला पेयर बनेगा 7 और 6 का, यहां पे आएगा 6, यहां पे आएगा 7, यहां पे आएगा 4, यहां पे आएगा 2, यहां पे आएगा 8 और यहां पे आएगा 9। तो देखो 2 4 6 7 8 9 ये एक ही पास के अंदर कंप्लीट हो गए सॉर्ट। तो ये क्या है, ऐसा भी हो सकता है आपके 2 पास 3 पास 4 पास भी हो जाएं और हो सकता है किसी एक पास के अंदर ही सॉल्व हो जाए। वो सब किस पे डिपेंड करता है, आपके इन एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है वो सॉर्टेड फॉर्म में है या नहीं है। तो बबल सॉर्ट दोबारा से देख लो, दो दो पेयर बनाने हैं, दो दो एलिमेंट के एक एक पेयर बनाने हैं, पेयर्स को चेक करना है कि वो सॉर्टेड फॉर्म में है या नहीं है। ये नहीं थे, हमने इन दोनों की जगह इनके नीचे ही बदल दी और 4 और 7 ऑलरेडी सॉर्टेड थे तो उनको हमने यूं ही लिख दिया। 7 और 6 नहीं थे तो 6 7 को हमने लिख दिया। फिर आगे अगला 7 और 8 बनता, वो भी सॉर्ट था, और 8 और 9 बनता, वो भी ऑलरेडी सॉर्ट था। तो ये बबल सॉर्ट का मेथड है जिसमें हम दो एलिमेंट्स के पेयर बनाते हैं, उन पेयर्स को कंपेयर करते हैं। अगर वो सॉर्टेड ऑर्डर में है तो ठीक है, हम उन्हें रिपीट कर देते हैं, अगर वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो हम उनकी जगह को बदल देते हैं और इस मेथड को हम बबल सॉर्ट मेथड कहते हैं। आई होप स्टूडेंट आप सभी को सॉर्टिंग क्या होती है समझ आया होगा। स्टेबल, अनस्टेबल, अडेप्टिव, नॉन अडेप्टिव, इन प्लेस, नॉट इन प्लेस, और सॉर्टिंग का पहला मेथड जिसका नाम बबल सॉर्ट था वो समझ आया होगा। बच्चों आप सभी को 2-2 3-3 क्वेश्चन अपने हिसाब से तैयार करने हैं और तैयार करने के बाद उन्हें आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला मेथड डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा सिलेक्शन।